इंतहाई अफसोसनाक वाक़या दरिया स्वात में सैलाबी रेला 18 सयाहों को बहा ले गया। अचानक सैलाब आया है, तो इसकी वजह से ये पूरा ख़ानदान, जिसमें आपको वीडियो में ख़वातीन नज़र आ रही हैं, बच्चे नज़र आ रहे हैं और बेबसी के आलम में वो ज़ाहिर है कि इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन तक मदद पहुँचेगी। लेकिन ये ज़रूर है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन उसके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जिससे कि अपने लोगों को बचाया जा सके, रेस्क्यू किया जा सके। वहां पे मुख्तलिफ राय है, कोई कहते हैं 1 घंटे से ज्यादा, कोई कहते हैं 2 घंटे से ज्यादा। वहां तक मदद क्यों नहीं पहुंच पाई? क्या कैपेसिटी नहीं थी? इससे पहले देखो, बात सुनो, फर्क होता है। नरेंद्र मोदी वो अपने लोगों के लिए बेहतरीन कर रहा है। हमने तो जी भारत से जंग लड़ी, उन्होंने अपने टूरिस्ट की हिफाजत के लिए हर डिपार्टमेंट को हाई अलर्ट पे रखा होता है, चाहे वहां बारिश हो रही हो, चाहे वहां पे आंधी आ रही हो, चाहे कुछ हो रहा हो। वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां के जो लोग हैं जो मैनेज करते हैं कंट्री को, उन्होंने अपनी हर डिपार्टमेंट को हाई अलर्ट पे रखा होता है कि जी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई जरूरत पड़ सकती है। अफसोस इस बात का होता है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा सिस्टम है। 18 के करीब लोग जो हैं उनकी जानें चली गई सिर्फ इसलिए कि हमारे हुक्मरान, हमारे वो लोग जो गवर्नमेंट को लाते ले जाते हैं, हमारे वो लोग जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, उनको अपनी अय्याशियों के लिए तो हेलीकॉप्टर हर वक्त रहता है, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं होता। और शायद आखिरी मिनट तक वो इस आस पे थे कि शायद कोई आएगा और हमें रिस्क्यू कर लेगा। ये सब कुछ देखकर आपको लगता है दुनिया से लोग आएंगे पाकिस्तान घूमने? नमस्कार, ब्रेकिंग राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की स्वात नदी में शुक्रवार को अचानक आई बाढ़ में एक ही परिवार के 18 लोग डूब गए, जिसके बाद पाकिस्तान की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यह परिवार इस क्षेत्र में आए पर्यटकों के समूह का हिस्सा था। भारी बारिश के कारण नदी का जल स्तर एकदम बढ़ गया, जिसमें एक ही परिवार के 18 लोग फंस गए। इसके बाद मदद के लिए लोगों में चीख पुकार मच गई और लगभग 2 घंटे तक यह लोग बचाव दल का इंतजार करते रहे और अंततः पाकिस्तानी सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली और 18 के 18 लोग डूब गए। दोस्तों, इस घटना के बाद पाकिस्तान को एक बार फिर भारत की याद आई है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर ऐसा भारत में हुआ होता तो आज इन 18 लोगों की जान नहीं जाती। सिर्फ एटमी मुल्क बन जाने से देश नहीं चलता। तो आइए चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। कि स्वात रिवर में कल तकरीबन 18 लोग जो हैं पाकिस्तान के वो टूरिस्ट जो थे वो गए थे स्वात, और वहाँ के रिवर में एक फ्लड आया है और उस फ्लड में इन लोगों की जानें चली गई। 17 अफराद डूब गए, बेरहम मौजों की नज़र हो गए सवात में। अब यकीन करें कि तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटा बहुत बड़ा टाइम होता है। उस दौरान ये लोग फंसे रहे, इसमें खवातीन थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, शायद 1-2। और इस हवाले से सवाल उठेगा, सवाल उठाया जाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, मुतल्लिका इदारों की ज़िम्मेदारी बनती है। ये हादसा क्यों पेश आया? अचानक सैलाब आया है, तो इसकी वजह से ये पूरा ख़ानदान, जिसमें आपको वीडियो में ख़वातीन नज़र आ रही हैं, बच्चे नज़र आ रहे हैं और बेबसी के आलम में वो ज़ाहिर है कि इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन तक मदद पहुँचेगी। उनकी जाने नीचे जो फोटो दिख रही है आपको, वो भी स्वात रिवर की है, और ऊपर जो 2022 की है वो भी इसी तरीके से स्वात की है। और इमरान खान का साहब का ज़माना था और इन लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं भेजा गया, और यही बात होती रही कि जी भेज रहे हैं, यहाँ तक के ये 5 लोग जो थे जिनकी फोटो पर दिखाई दे रही है आपको, वो अपनी जान से चले गए। और इसी तरीके से नीचे जो फोटो आपको नजर आ रही है ये कल की है, 2025 की, और इसमें तकरीबन 18 लोग जो हैं वो स्वात रिवर या स्वात में के लिए के टूरिस्ट गए थे और उनकी जानें चली गई। ये लोग भी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक मदद के लिए पुकारते रहे, मदद के लिए कहते रहे। पाकिस्तान ने एटम बम तो बना लिया है, जिसके लिए बार बार हमारे पॉलिटिशियन गले फाड़ फाड़ के कहते रहते हैं कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स ना होते तो शायद भारत हमें खा गया होता। हो सकता है, अब किसी के दिल का हाल तो दूसरा बता नहीं सकता कि वाकई भारत हमें खाने के लिए बैठा है या नहीं, लेकिन ये जरूर है पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन उसके पास
ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जिससे कि अपने लोगों को बचाया जा सके, रेस्क्यू किया जा सके, और इस तरह की मुसीबत में जब लोग पड़ जाएं तो उनके लिए मदद के लिए हेलीकॉप्टर भेजा जा सके कि उन लोगों को वहां से बचा सकें। हाँ, ये जरूर है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, चाहे वो इमरान खान की गवर्नमेंट हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो हेलीकॉप्टर से पांव नीचे नहीं रखते। इमरान खान के जमाने में भी इमरान खान का कहा जाता है कि जी बनी गाला में हर वक्त हेलीकॉप्टर उनके यहाँ रेडी रहता था, और इमरान खान जो है वो ऑफिस भी हेलीकॉप्टर से ही जाते थे। वैसे तो इमरान खान ने कहा था कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इमरान खान जो है वो साइकिल से ऑफिस जाया करेंगे, लेकिन फिर इमरान खान को ख्याल आया कि जी साइकिल से जाने में तो वक्त बहुत ज़ाया होगा, तो इमरान खान जो है वो हेलीकॉप्टर से ही ऑफिस जाते थे और ऑफिस से आते थे। और ये ऊपर जो फोटो आपको दिखाई दे रही है ये इमरान खान के ज़माने की है कि इमरान खान के ऑफिस जाने के लिए हेलीकॉप्टर था, लेकिन इन लोगों को बचाने के लिए नहीं था, तो ये 5 लोग अपनी जान से चले गए। यही हाल आपको नीचे वाली फोटो में भी दिखाई देगा। 18 के करीब लोग जो हैं उनकी जानें चली गई, सिर्फ इसलिए कि हमारे हुक्मरान, हमारे वो लोग जो गवर्नमेंट को लाते ले जाते हैं, हमारे वो लोग जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, उनको अपनी अय्याशियों के लिए तो हेलीकॉप्टर हर वक्त रहता है। उन्हें कहीं जाना है, उन्होंने ऑफिस पहुंचना है, ट्रैफिक में नहीं फंसना है, बल्कि सीधे ऑफिस जाना है या किसी और जगह पहुंचना है या कहीं सैर सपाटे के लिए जाना है, तो उनके लिए हेलीकॉप्टर हर वक्त हाजिर रहता है। लेकिन किसी की जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं होता। इस वक्त कहाँ है केपीके की गवर्नमेंट, कहाँ है अली अमीन गंडापुर साहब, जो कि हर वक्त बड़ी बड़ी बड़के मारते रहते हैं, लेकिन उनके हाल ये है कि लोगों को बचाने के लिए कुछ मौजूद नहीं है। लेकिन यही हाल पंजाब में भी है, यही हाल सिंध में भी है, और यही हाल बलूचिस्तान में भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हादसा हो गया है और बाकी सब जगह पर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, नहीं, बाकी सब जगह भी गवर्नमेंट को अपनी अय्याशियों के लिए पैसा है, गवर्नमेंट को अपने ऊपर लगाने के लिए जो फंड आते हैं, चाहे वो IMF की तरफ से आए, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से आए, चाहे वो किसी और तरीके से सऊदी अरेबिया से, UAE या कहीं से भी लाएं, वो पैसा लाकर वजीर आजम साहब जो हैं वो अपने वजीर आजम हाउस की या कह लीजिए PM ऑफिस की रेनोवेशन तो करवा सकते हैं, जिसमें वो करोड़ों रुपया लगा देंगे, लेकिन लोगों की मदद के लिए कोई सहूलत नहीं रखी गई, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कुछ नहीं रखा गया। इल्जाम भी उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनकी जानें जाती हैं। उन लोगों से कहा जा रहा है, जब कहा गया था कि जी बारिश होने वाली है, फ्लड आ सकता है, इमरजेंसी लग सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आखिर क्यों गए ये लोग वहां पर घूमने फिरने के लिए? चले मान लेते आधा कसूर उनका था कि वो चले गए, उन्होंने कहा कि नहीं हम टूरिस्टिंग, क्योंकि बार बार आप कहते हैं कि जी टूरिज्म होनी चाहिए, तो चले उनका कसूर मान लेते हैं कि जब बारिश हो रही थी और जब कहा गया था कि खतरा है तो वो लोग क्यों चले गए। लेकिन आधा कसूर अपना भी तो मानिए, ये भी तो मानिए कि आपने कोई ऐसा बंदोबस्त करके ही नहीं रखा जिससे कि टूरिस्टों को या किसी इंसान को पाकिस्तान में रेस्क्यू किया जा सके। ये सब कुछ देखकर आपको लगता है दुनिया से लोग आएंगे पाकिस्तान घूमने, चाहे वो UAE हो, चाहे वो दुनिया की कोई कंट्री हो जहां पे टूरिस्ट जाते हैं, उन्होंने अपने टूरिस्ट की हिफाजत के लिए हर डिपार्टमेंट को हाई अलर्ट पे रखा होता है, चाहे वहां बारिश हो रही हो, चाहे वहां पे आंधी आ रही हो, चाहे कुछ हो रहा हो, वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां के जो लोग हैं जो मैनेज करते हैं कंट्री को, उन्होंने अपनी हर डिपार्टमेंट को हाई अलर्ट पे रखा होता है कि जी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई जरूरत पड़ सकती है। हर बार उन्हीं लोगों को इल्जाम दे देना जिनकी जाने गई हैं, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को थोड़ा सा, इन लोगों को जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं उनको थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान को किस तरीके से एक बार फिर भारत की याद आई है और भारत का नाम लेकर पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी सरकार को भला बुरा कहता हुआ नजर आ रहा है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ब्रेकिंग राज न्यूज।